ओडिशा के भुवनेश्वर सीट से बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन यानी कि कल 20 दिसंबर को चर्चा में आ गई। सांसद अपराजिता सारंगी ने संसद में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को 1984 के सिख विरोधी दंगों की याद दिलाने वाला एक बैग दिया। बैग पर खून से 1984 लिखा था। सारंगी ने यह बैग प्रियंका गांधी को उनके पिता राजीव गांधी के शासनकाल में हुए दंगों को याद दिलाने के लिए दिया। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रियंका गांधी ने फलस्तीन समर्थन बैग का इस्तेमाल किया। इसके जवाब में बीजेपी सांसद और पूर्व आईएएस अपराजिता सारंगी ने प्रियंका गांधी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए 1984 लिखा हुआ बैग दिया। बताते हैं आपको कि कौन है अपराजिता सारंगी और उनका बिहार से क्या कनेक्शन है। अपराजिता सारंगी भुवनेश्वर से भाजपा की सांसद है। यह उनका दूसरा कार्यकाल है। पहली बार वो 2019 में लोकसभा पहुंची। सारंगी एक पूर्व आईएएस अधिकारी है। सांसद बनने से पहले वो केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थी। 2018 में उन्होंने आईएएस से इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। अपराजिता सारंगी मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। उनका जन्म 8 अक्टूबर 1969 को हुआ। उनके पिता अजीत मिश्रा भागलपुर यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। सारंगी की शुरुआत पढ़ाई भागलपुर से ही हुई। शुरुआती पढ़ाई उन्होंने माउंट कार्मेल कॉन्वेंट से स्कूली शिक्षा और भागलपुर यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में बीए किया। 1994 में उन्होंने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर ली और आईएएस बन गई। उन्हें ओडिशा कैडर मिला। यही उनकी मुलाकात अपने बैचमेट और आईएएस अधिकारी संतोष सारंगी से हुई। बाद में दोनों ने शादी कर ली। अपराजिता सारंगी ने 1998 से 2006 तक ओडिशा के नुआपाड़ा, कोरापुट, बरगढ़ जैसे कई जिलों में कलेक्टर के रूप में काम किया। फिर 2006 में उन्हें भुवनेश्वर नगर निगम का कमिश्नर बनाया गया। इस दौरान उन्होंने शहर का काया पलट कर दिया। शहर की दीवारों पर पेंटिंग करवाकर उसे सुंदर बना दिया। इससे उनकी लोकप्रियता लोगों में बढ़ गई। 2009 में उन्हें स्कूली शिक्षा, पंचायती राज और कपड़ा विभाग का सचिव बनाया गया। 2013 में वो केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनी। उन्हें मनरेगा की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान उन्हें 25 राज्यों के 450 से ज्यादा जिलों का दौरा किया। मनरेगा को जमीनी स्तर पर लागू करने में उनका अहम योगदान रहा। इससे उन्हें काफी प्रशंसा मिली। 2018 की बात करें तो उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर वे भाजपा में शामिल हुई। पार्टी ने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में भुवनेश्वर से टिकट दिया और वो चुनाव जीतकर संसद पहुंची। तो कल मुंहतोड़ जवाब इन्होंने दे दिया प्रियंका गांधी को। देखिए, आपको बैग का किस्सा हम शुरू से बता रहे। सबसे पहले प्रियंका गांधी एक बैग लेके पहुंचती है जिसमें लिखा रहता है मोदी अडानी भाई भाई। उस पर भी खूब बहस छिड़ी। उसके बाद हालांकि वो बैग हर कांग्रेस का हर कोई जो कार्यकर्ता वो लेकर पहुंचता है। उसके बाद अगर आप बात करें तो फलस्तीन का बैग लेकर पहुंची। अब फिर क्या था, बस प्रियंका गांधी को मुंहतोड़ जवाब सारंगी ने दे दिया और 1984 उस पे खून से 1984 और वो बैग उनको दे दिया गया और शासनकाल जो उनके पिता के शासनकाल की याद उनको दिला दी गई। शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से चल रहा था और कल जाके खत्म हुआ। देखिए, इस दौरान जो कांग्रेस के लीडर है शशि थरूर, उन्होंने ये कहा है कि इस शीतकालीन सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा होनी थी, संविधान या फिर और भी कई मुद्दे थे, लेकिन उन सब मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई और सिर्फ निराशाजनक एक बात रही और सिर्फ जो है भिड़ंत हुई, हो हल्ला हुआ इस सदन में। अब इस सदन काफी हंगामेदार रहा। आए दिन कांग्रेस जो है वो गेट पर हंगामा करना शुरू कर दी थी। इस बीच अंबेडकर के बयान को भी लेकर टीका टिप्पणी हुई और उसके बाद आप देखिए किस तरीके से बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दे दिया। इस पर भी खूब बहसाबहसी हुई। मल्लिकार्जुन आरोप लगा रहे कि उन्हें धक्का दिया गया है। देखिए, काफी ज्यादा बहसाबहसी और कल प्रियंका गांधी को अपराजिता सारंगी ने मुंहतोड़ जवाब दिया। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े इनसाइडर लाइव के साथ अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।